हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा भूमि। मेरा नाम जयप्रताप सिंह और यूपीएसआई मैथ स्पेशल में आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ लसा और मसा से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक सेट में एलसीएम या एचसीएफ का कम से कम एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं कहीं 3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, लेकिन जो एवरेज हो वह 1 से 2 क्वेश्चन का है। हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से पूछा हुआ है यदि हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो स्टार्ट के 8 या 9 सेट का हमने यहाँ पे जो भी एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल हमारा है, एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। तो यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, लंबाई 13 मीटर है और चौड़ाई है 7.5 मीटर और कह रहा है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे हाथ से लिखा हुआ है, कमरे की फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है, टाइल की लंबाई कितनी होगी। तो जब भी आपको इस तरीके का सवाल है, कमरे वाला कोई भी सवाल है फर्श पे टाइल्स लगाने वाला, तो उसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई का हम एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ क्यों लेते हैं? क्योंकि जो माप होना चाहिए वह लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्या करे, विभाजित कर दे। यदि हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या होगा, अगर हम सपोज यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यह 13 का जो है मल्टीपल होगा, तो टाइल की लंबाई जो है इससे क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो एलसीएम तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तब हम बता रहे हैं। तो जो भी होगा टाइल्स की जो भी लंबाई होगी, लंबाई या चौड़ाई जो भी होगी, इसके लंबाई और चौड़ाई से छोटी ही होगी। तो छोटी होगी तो क्या होता है, फैक्टर जो होता है किसी भी दिए गए नंबर से हमेशा छोटा होता है या उसके बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लसा ले लेंगे। तो ऐसा जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना है, लसा लेना है। इस केस में हम क्या करेंगे, 13 और 7.5 का लसा ले लेंगे। अब आपको 7.5 का लसा लेने में थोड़ा बहुत दिक्कत महसूस होगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 13 कर सकते हो और इसको आप लिख सकते हो 7.5 को आप लिख सकते हो ना 7 से 1/2 या तो 15/2। तो हम क्या ले लेते हैं, 15/2 का लसा। अब यहाँ पे 13/1 हो गया, 15/2 हो गया। अब भिन्न का लसा क्या होता है, भिन्न का लसा हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। भिन्न का लसा होता है अंश का लसा, लसा बटा में हर का मसा। तो यहाँ पे अंश में क्या है, 13 और 15, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, मसा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें मौसा निकालना था, हमने गलती से लसा लिख दिया। तो भिन्न का मौसा क्या होता है, अंश का मौसा बटा में हर का लसा। तो अंश क्या है, 13 और 15। 13 और 15 का मौसा क्या हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो मौसा हो जाएगा 1, और हर का लसा क्या हो जाएगा, 1 और 2, इसका लसा होगा 2। तो या तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 0.5 मीटर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक तरीके से और आप इसको कर सकते हो, अगर आप भिन्न में नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए इन दोनों में 10 से गुणा कर सकते हो, 130 और 75 हो जाएंगे। इनका आप क्या करोगे, एचसीएफ निकाल लोगे, और एचसीएफ निकालने के बाद जो भी आपका एचसीएफ आएगा उसमें आप क्या करोगे, उसको 10 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपने 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। दो संख्याओं का मौसा 77 है तथा योग 154 है, ऐसे कितनी जोड़ियां संभव है। तो
अब देखो दो संख्याओं का मौसा 77 है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था लसा मौसा में कि यदि मौसा h है तो संख्याएं हम क्या मान सकते हैं, संख्याएं हमारी क्या हो सकती हैं h a और h b, जहां a एंड b क्या होंगी, को प्राइम होंगी, या तो a या b क्या होगा, संख्याओं का रेशियो होगा। क्योंकि जब भी जैसे 4 और 6 है, इनका यदि हमें मौसा लेना हुआ तो मौसा क्या हो जाएगा 2, और 2 को यदि हम इन दोनों में से कॉमन कर दें, जैसे हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 और 3, तो 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो जब भी आप मौसा को कॉमन ले लेते हो तो जो रेशियो बच जाता है वो क्या होता है, वो को प्राइम नंबर होते हैं, या कह सकते हो मौसा लेने के बाद जो नंबर बच जाता है वह रेशियो में बच जाता है, ओरिजिनल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे मौसा दिया हुआ है 77, तो संख्या हम क्या मान सकते हैं 77a और 77b, ये संख्याएं मान सकते हैं। तथा योग, यहाँ पे योग दिया हुआ है 154 है, इन दोनों का योग जो है 77a प्लस 77b बराबर 154 है। तो a प्लस b यहाँ पे हम क्या करेंगे 77 कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे 154, 77 से 77 कट जाएगा तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप बताओ a प्लस b 2 कब होगा, तो a का भी मान 1 हो और b का भी मान 1 हो तभी यह जाके 2 होगा। और कोई भी मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी मान हम यहाँ पे 1 के अलावा और कोई भी मान रख सकते हैं कि यह 2 नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, क्या पूछा है, कितनी जोड़ियां जो है संभव है, तो संख्याओं की ऐसी कितनी जोड़ियां संभव है, तो आप कहोगे कि केवल 1, यही होगा आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष प्राप्त हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर, मतलब जो भी संख्या होगी उस संख्या को हमें 5 से भी डिवाइड करना है, 6 से भी डिवाइड करना है, 7 से भी डिवाइड करना है और 8 से भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, अगर डिवाइड करना है हमें किसी नंबर को इन सब से, तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 का भी मल्टीपल होगा, 6 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा, 8 का भी मल्टीपल होगा। और मल्टीपल वर्ड किस में आता है, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मतलब क्या है कि हमें इन नंबर्स का LCM निकालना है और हमें क्या करना है कि 3 शेष भी प्राप्त होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 का सबसे पहले तो हम लसा लेंगे, उसके बाद 3 शेष भी प्राप्त हो रहा है तो हम प्लस इसमें 3 कर देंगे। अब इसका यदि हम लसा लेते हैं, 5 छक्का 30, 3 चौक 12, 120, 12 सत्ते 84, तो क्या हो जाएगा 840 प्लस 3 क्या हो जाएगा 843। तो सबसे छोटी संख्या की यदि हम बात करें जो 5, 6, 7 और 8 सबसे विभाजित हो जाए और विभाजित करने पे 3 शेष छोड़े तो वो क्या होगा 843 होगा। अब हमसे पूछा है कि 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं होंगी। यदि हम दूसरे संख्या की बात करें, यह तो पहली संख्या होगी, दूसरे संख्या की बात करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीपल लेंगे, 840 का हम मल्टीपल लेंगे और वहाँ पे भी 3 हम ऐड कर देंगे। तो 840, 8 दूना 1680 प्लस 3, तो अगला जो नंबर होगा 1683 होगा, जो 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करने पे 3 शेष देगा। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, 4 हो गए, और हमसे पूछा कितना है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो केवल एक ही ऐसी संख्या होगी 3 अंकों की, या 843, जो इन सबसे भाग देने पर 3 शेष प्राप्त हो। अगर 840 का हम दूसरा मल्टीपल लेंगे तो यह क्या हो जा रहा है, 4 डिजिट का हो रहा है। तो दूसरा मल्टीपल जब 4 डिजिट का हो रहा है तो जायज़ सी बात है दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, मतलब इससे बड़े जो भी मल्टीपल होंगे सारे ही
3 डिजिट से ज़्यादा के ही होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऐसी कितनी संख्या होंगी, केवल एक संख्या होगी, केवल एक संख्या होगी। अगले सवाल पे आते हैं। 1/4, 1/5 और 5/6 का लसक ज्ञात करें। तो यह क्या है, एक भिन्न है। भिन्न का लसक क्या होता है, अंश का लसक बटा में हर का मौसम। जितने भी सवाल यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने छाट करके लिया हुआ है, मैंने स्टार्ट से पेपर उठाया और जो भी लसा मसा के क्वेश्चन आए सारे ही हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। यदि आपको लसा मसा नहीं आता या रिवाइज करना है तो इसके पहले वाला वीडियो आप लसा मसा का वीडियो देख सकते हो। उसको देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पे अंश का लसा क्या होगा, अंश है 1, 1, 5। 1, 1, 5 का लसा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हर का मौसा 4, 5, 6 का मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि जो आंसर होगा वो 5 होगा। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है क्रमशः 2, 1 और 0। तो सवाल को हम अच्छे से समझते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी। पहला टर्म तो यहाँ पे हमें मिला, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25 और 32 को विभाजित करती है। इन तीनों को क्या करती है, विभाजित करती है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी संख्या होगी इन तीनों नंबर्स की फैक्टर होगी। मतलब कि फैक्टर किस में आता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से हमने ये समझ लिया कि यहाँ पे हमें क्या करना है, HCF निकालना है। और शेष छोड़ती है क्रमशः 2, 1 और 0। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम उस संख्या से 18 को भाग देते हैं तो शेषफल वह 2 छोड़ती है। 25 में भाग देते हैं तो शेषफल 1 छोड़ती है। 32 में भाग देते हैं तो शेषफल 0 छोड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम 18 में भाग देते हैं तो शेषफल 2 छोड़ रहा है। अगर हम इस 2 को घटा देते हैं तो इसके बाद जो नंबर हमें मिलेगा यह पूरा पूरा कट जाएगा। इसी तरीके से 25 में जब हम भाग देते हैं उस नंबर से तो एक शेषफल बचता है। यदि हम इस 1 को माइनस कर दें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, मतलब 24 पूरा पूरा उससे डिवाइड होगा। 32 में हम भाग दे रहे हैं तो कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा। तो कहने का मतलब हमारा सवाल अब क्या बन गया, वह संख्या हमें पता करना है जो 16, 24 और 32 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो हम क्या करेंगे, 16, 24 और 32 का 16, 24 और 32 का मौसम ले लेंगे। मौसम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे मौसम में हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो मौसम होता है किन्हीं भी दो नंबर का जो डिफरेंस होगा, जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है। तो 8 होगा या तो 8 का कोई फैक्टर होगा, ये 8 हो सकता है या तो 8 का कोई फैक्टर 1, 2, 4, ठीक, या तो 1, 2, 4 हो सकता है। इससे बड़ा नहीं हो सकता है मौसा कभी भी। तो इनका डिफरेंस कितना है, 8। 8 इसको भी कट रहा है, इसको भी कट रहा है और इसको भी कट रहा है। तो हमें इसके फैक्टर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा 8 ऐसी संख्या है जो 18, 25 और 32 को डिवाइड करेगी और शेषफल 2, 1 और 0 छोड़ेगी। 8 से 18 में भाग देंगे, शेषफल 2 बचेगा। 25 में देंगे 1 बचेगा, 32 में देंगे 0 बचेगा। दो संख्याओं के लसा और मौसा का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है, लसा गुणे मौसा 5, 6, 1, 3, 3 है। इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है। तो संख्या का एक बटा 7 बराबर कितना है, 27 है। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 27 गुणे 7/1। तो 27 गुणे 7 करेंगे, 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 18।
तो एक संख्या तो हमें पता चल गया कि 189 है। अब दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x है। तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बताया था हमने पिछले वीडियो में, या तो आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा तो लस गुणे मस बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के, ये फार्मूला होता है। तो लसा गुणे मसा यहाँ पे दिया हुआ है 56,133। यह किसके बराबर होगा? संख्याओं के गुणनफल के। तो पहली संख्या क्या है? 189 गुणे दूसरी संख्या x हमने माना हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो 8 1 9 9, यह जो है 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18, 1, यह भी 9 से कैंसिल होगा, 9 6 54, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 7 63, 7 से कैंसिल हो जाएगा, या 3 से हम कैंसिल कर देते हैं, 3 7 21। आप चाहो तो एक बार में भी कैंसिल कर सकते हो, यदि आप कैंसिल कर लेते हो तो 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27। अब इसको हम 7 से कैंसिल कर लेते हैं। ये तो हमें पता है कि इस नंबर से यह पूरा कैंसिल होगा, क्योंकि 189 का हमें टेबल आ नहीं सकता, इसलिए हम छोटा कर करके इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 से हम कैंसिल करेंगे, 7 दूना 14, यहाँ पे बचेगा 6, 7 9 63, यहाँ पे बचा 4, 7 7 49। तो दूसरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 297। यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न युग्मों में से कौन सा सहभाज्य है? तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है जिनका मस 1 हो। संख्याओं का ऐसा युग्म, को प्राइम नंबर्स का मतलब कि यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर, संख्याओं का युग्म होगा। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मस 1 हो, या तो दूसरा डेफिनेशन कह सकते हैं जो किसी एक संख्या से ना कटे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें कि 156 और 126, तो हमने यहाँ पे देखा मौसा 1 हो। अब यहाँ पे मौसा निकालने में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो कि 156 और 126 ऐसे हर एक नंबर का हम मौसा निकालें, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं ना कि दूसरा डेफिनेशन क्या है, जो किसी एक संख्या से ना कटे। तो हम यहाँ पे देखें 156 है और 126 है, हम 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं और 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, मतलब हम एक ही नंबर से इन दोनों को एक साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो यह जो है हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा है 23 और 92। तो 23 और 92 की हम बात करें तो इनका मौसा आप निकाल सकते हो, या तो आप 23 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 23 से इसको भी कैंसिल कर सकते हो। 20 चौका 80, 3 चौका 12, 4 बार में यह कट जाएगा और 1 बार में यह कट जाएगा। तो अब देखो एक ही नंबर से हम इन दोनों को भी डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यह भी हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा। अगला है 24 और 351। 24 और 351, अब यहाँ पे हमें चेक करना होगा। तो 24 हमें पता है यह 3 से कैंसिल हो जाएगा, हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि यह 3 से कैंसिल होगा कि नहीं। 5 3 8 1 9, इसका जो डिजिटल सम है 9 है, जो कि 3 से कट जाएगा, तो ये क्या होगा, 3 से यह भी कटेगा, मतलब यह भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन बच गया 18 और 35, तो इसको हम देखते ही कर सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। 18 और 35 को किसी भी एक नंबर से आप नहीं कैंसिल कर सकते हो। आप इसको 18 को 9 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 6 से, लेकिन जिस भी नंबर से आप 18 को डिवाइड करोगे उसी सेम नंबर से आप 35 को डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इतना 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 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ती है। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल हो तो आपको करना क्या है कि जो बड़े नंबर्स हैं उनमें से छोटे नंबर को
घटा लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन है? 1295। 1295 में इससे जो छोटे नंबर है उसको हम माइनस कर लेंगे। तो ये दोनों ही इससे छोटे हैं तो दोनों को ही हम माइनस करेंगे बारी बारी से। 435 और 1295 माइनस 865। अब देखते हैं, अब इसमें से तो 1295 में से हमने इसको भी घटा दिया, इसको भी घटा दिया। अभी 865 435 से बड़ा है, तो 865 में से भी हम 435 को घटाएंगे और घटाने के बाद जो भी हमारा नंबर आएगा उसका हम क्या करेंगे? HCF ले लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1295 में से अगर 435 को हम घटाते हैं तो यह हो जाएगा 860। 1295 में से 835 को हम घटाते हैं तो यह हो जाएगा 430। 865 865 में से हम 435 को घटाते हैं तो यह होगा 430। अब इनका हमें क्या कर लेना है? HCF। तो HCF कितना होगा हमारा? 430। 430 इसको भी कैंसिल करेगा, इसको भी और इसको भी 2 बार में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। वह छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से विभाजित करने पर शेषफल 4, 24 से विभाजित करने पर शेषफल। अब देखो इसको अच्छे से समझना होगा हमें। कोई भी संख्या है, मान लेते हैं हम x है, इसको जब हम 14 से विभाजित करते हैं तो जो हमारा शेषफल आता है वो कितना आता है? 4 आता है। इसी संख्या को जब हम 24 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 14 आता है। इसी संख्या को जब हम 34 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है? 24 आता है। तो आप देखो कि यहाँ पे जो शेषफल हमें मिल रहा है अलग अलग मिल रहा है, 4, 14 और 24। तो यह हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देता है। यहाँ पे हमें समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम ये तो समझ लेंगे कि छोटी से छोटी संख्या जो विभाजित करे, तो हम तो यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि हमें HCF ही लेना है। अब HCF लेने के बाद हम क्या करेंगे? जो शेषफल बच रहे हैं यहाँ अलग अलग, हम किसको उसमें ऐड करेंगे? तो होता क्या है, जब भी इस तरीके का सवाल हो कि हम मतलब इससे डिवाइड करने पे इतना शेषफल प्राप्त हो, तो जो शेषफल प्राप्त होने की बात करता है वो पॉजिटिव होता है, उसको हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि अलग अलग शेषफल हैं। तो हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया था, या रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़े होगे तो जानते होगे। हम यहाँ पे यह तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? 10। यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव रिमाइंडर 10। यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव रिमाइंडर 10। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा 10, इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 10। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे नेगेटिव रिमाइंडर है वो क्या है? हमारे 10 है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि जब पॉजिटिव रिमाइंडर होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। जब नेगेटिव रिमाइंडर होगा तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 14 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है, जो जिसे 14 से विभाजित करने पर, ठीक है, उस संख्या को 14 से विभाजित करना है। ठीक है, तो उस 14 का वो क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? LCM। 14 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, 24 से विभाजित करने पे इतना, 34 से विभाजित करने पे इतना शेषफल बचता है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 14, 24 और 34 का लौसा ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे? लौसा के बाद जो माइनस वाला रिमाइंडर आया उसको हम माइनस कर देंगे। तो 14, 24 और 34 का लौसा क्या हो जाएगा? 7 गुणे 2, 6 चौक 24 गुणे 2 गुणे 3, 4 3 12, 2 24 गुणे 17। यह क्या होगा इनका? एक बार आप भी कैलकुलेट कर लें। यह क्या होगा? इनका LCM होगा। 7 दूना 14, दूना 28, बड़ा हो गया, 2 दूना 4, दूना 8,
त्रिके 24, 24 सत्ते 25 सत्ते 175 माइनस 7 168 गुणे 17। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा और उसमें से आप 10 माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अब एक चीज़ मैं आपको, अगर बुक में आप देखोगे तो ये कैसे दिया रहेगा, बुक में सिंपल या क्या दिया रहेगा, 14 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 10। 24 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा 10। 34 क्या है, 34 से भाग देने पे 24 शेष बचता है, तो शेषफल को हम घटा रहे हैं तो क्या होगा 10। यह क्या आ रहा है हमारा बराबर आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन सब का 14, 24 और 34 का एलसीएम लेंगे और उसके बाद इसको हम माइनस कर देंगे। लेकिन वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा कि हम माइनस कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये माइनस वाले हमारे रिमाइंडर है, माइनस वाले रिमाइंडर क्या है, समान है। अगले सवाल पर हम चलते हैं, आप उसका एलसीएम निकाल लेना। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को इतना 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 से पूरी तरह से विभाजित किया जा सके। तो अब देखो यहाँ पे वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को इन सबसे डिवाइड किया जा सके। मतलब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या पता कर लेंगे, ऐसी संख्या जो 9, 11, 7, 21 और 15 से पूर्णतया विभाजित हो। ऐसी संख्या हम पहले पता कर लेंगे जो इन सबसे पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, लघुत्तम संख्या जिसके 5 गुना को, उस संख्या के 5 गुना को इनसे डिवाइड होना है। तो सबसे पहले तो हम इसको पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या इन सबसे पूरे तरीके से कटेगी, और 5 गुना करने पे कटना है तो हम 5 से भाग दे देंगे। तो क्या होगा हमारा 9, 11, 7, 21 और 15 का लस बटा में हम क्या कर लेंगे 5, क्योंकि जब हम फिर से 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लस आप इसका कैलकुलेट करके निकाल लेना और उससे 5 से भाग दे देना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, कम से कम कितनी टाफियाँ होनी चाहिए जिन्हें इतना 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 बच्चों में वितरित करने पर शेषफल टाफियाँ इतनी शेष बचे। ठीक है, इसके पहले जो हमने सवाल देखा था, इसके पहले के पहले जो हमने सवाल देखा था, ठीक उसी तरीके से सवाल है। यहाँ पे क्या है, जिन्हें इतना इतना और इतना बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः 3 बच्चों में हम वितरित कर रहे हैं तो कितना बच रहा है 1, 4 बच्चों में हम वितरित कर रहे हैं तो कितना बच रहा है 2, 5 बच्चों में वितरित कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना बच रहा है 3, 6 बच्चों में वितरित कर रहे हैं तो कितना बच रहा है 4, 7 बच्चों में वितरित कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना बच रहा है 5। अब इन सब का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेम ही हो जाएगा, 2 2 2 2 2। अब हमें करना क्या है, 3 4 5 6 और 7 का लस माइनस 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं, 3 चौके 12 5 60, 3 चौके 12 5 60 और ठीक है 60 और 7 छक 42, 420 माइनस 2 कितना हो जाएगा 418। टाफियों की संख्या कितनी होगी 418 होगी। हम फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 2 3 6 गुणे 7, 3 दूना 6, 6 दूना 12 25 60, 7 छक 42। ठीक है, सही है। तो हमारा आंसर आएगा 418। टाफियों की जो संख्या होगी वो 418 होगी। अगला सवाल है, सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे इतना इतना और इतना में प्रत्येक से विभाजित करने पर भागफल सदैव एक पूर्ण संख्या हो। ऐसी छोटी संख्या में बतानी है जिसको
कि इससे भी और इससे भी विभाजित किया जा सके। तो क्या होगा यहाँ पे 2/3, 2/3, 3/5 और 6/10 का 6/10 का क्या करना है, हमें लसा निकाल लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, भिन्न का लसा होता है अंश का लसा, तो 2×6 में हर का मौसा, तो हर का मौसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या होगी हमारी 6 होगी। 6 को हम 2/3 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3/5 से भी और 6/10 से। हम कैंसिल करके चेक कर लेते हैं एक बार। 6 को अगर हम 2/3 से भाग देते हैं, भागे 2/3 करेंगे तो यह गुणा हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा आ रहा है 9। 6 को हम भाग देते हैं 3/5 से, तो 5 में 3 दूना 6 2 5 10। 6 को हम भाग देते हैं 6/10 से, तो 10/6 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 10। तो हम देख रहे हैं 6 ऐसा नंबर है कि जो इन सब से 2/3, 3/5 और 6/10 से पूरा कट जा रहा है। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8/9 है तो तथा उनका मौसा 6 है, तो संख्याओं का लसा ज्ञात करें। अब देखो, अगर आपको दिया हुआ है, पीछे भी हमने बताया मौसा h है और संख्याओं का अनुपात a संबंधी b है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी HA एंड HB। तो यहाँ पे मौसा दिया हुआ है और अनुपात दिया हुआ है। मौसा कितना है 6 और रेशियो इनका कितना है 8/9। संख्याएं क्या हो जाएंगी 8 छक 48 और 9 छक 54। अब हमसे पूछा क्या है, इनका लसा निकालना है, तो इनका लसा हम निकाल सकते हैं। 8 9 72, 48 और 54 का लसा निकालना है हमें, तो लसा हो जाएगा 8 9 72, 6 दूना 12, 7 छक 42, 43। यही होगा इनका लसा। देख लेते हैं एक बार कैंसिल होता है। 50 9 तो 9 18, ठीक है। 48 से 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। 54 से हम बात करते हैं 4/32, या 54 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर सही है। अगले सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे 6/7, 27/14, 15/14, 12/7 का मौसा क्या होगा, तो भिन्न का मौसा होता है अंश का मौसा बटा में हर का लसा। तो हर का लसा कितना हो जाएगा 14 और अंश का मौसा कितना हो जाएगा, हम देख रहे हैं 6, 27 से 15 और 12, इनका मौसा कितना हो जाएगा 3। 3 सबसे बड़ा कॉमन नंबर है, 3 से बड़ा कोई कॉमन नंबर नहीं है। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 27 और 15 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 3/14 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लगता है कि 14 क्वेश्चन थे जो पिछले ईयर से हमने लिए हुए थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।